दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 दे रखा है, उनका अंतर है 19, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर ऑप्शन ए को चेक करें तो इनका जो योग है 25 + 20 हो जाएगा, जो कि 45 होता है, लेकिन अंतर कितना आएगा? अंतर आएगा 15। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर ऑप्शन बी को चेक करें तो 32 + 13 मिला के कितना बन जाएगा? ये भी आपको बन जाएगा 45। अगर अंतर की बात करी है तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। दैट्स इट। यही हमें चाहिए था, दो संख्याओं का जो है योग 45 आना चाहिए और अंतर 19 होना चाहिए। तो ऐसा जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है वो ऑप्शन बी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक अभाज्य संख्या है? यहाँ से इस एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलना है, तो आपका 1 मार्क तो यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो गया, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो गया, तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। हमें ये चेक करना है कौन सा एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की क्या होता है? जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं है, मतलब जिसमें किसी से भाग नहीं जाता है, एक के अलावा और स्वयं के अलावा। तो अगर हम इसको चेक करें तो सबसे पहले नॉर्मल हम रूल लगा के देखते हैं 2 या 3 5 के। तो यहाँ पर देखो 7 4 11 12, मतलब ये 12 है जो 3 से डिविजल है। तो जब ये इसके अंकों का योग 3 से डिविजल है तो मतलब ये संख्या भी डिविजल है, तो ये तो नहीं होगा। तो ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से ऑप्शन बी को चेक किया जाए, 7 3 10 2 12, ये भी 3 से डिविजल है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। अब ऑप्शन सी का हमें पता नहीं चल पा रहा है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। देखो चेक कैसे करता है। सबसे पहले ये जो संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो 144 हो जाएगा 12 का, तो 11 पॉइंट कुछ आएगा। तो मतलब हमें चेक करना है 11 तक जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं उनके हमें डिवाइड करके देखना है। तो 2 होती है, 3, 5, 7 और 11। तो इन संख्याओं से हम चेक करेंगे कि यह डिविजल है कि नहीं है। 2 से चेक करते हैं। 2 का तो पता है कि लास्ट में 0 या 2 होना चाहिए। 3 का पता है कि अंकों का योग 3 से डिविजल होना चाहिए, तो 7 3 8 हो रहा है, तो ये भी 3 से नहीं होगा। 5 का पता है लास्ट में 0 या 5 ही होना चाहिए। 7 का रूल होता है, जैसे 143 लिखा है तो दुगना करके अंतिम जो लास्ट डिजिट है उसका दुगना करके रिमेनिंग में से घटा दो। तो कितना घटा देंगे? 6। तो ये कितना बचेगा? 8। तो क्या ये 7 से डिविजल है? तो 7 के भी नहीं हुआ। अब 11 का लगा के देखते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? संख्या के इवन प्लेसेस में आने वाले और ऑड प्लेसेस में आने वाले अंकों का जो अंतर है 0 या 11 के गुणा से। अगर इवन प्लेसेस की बात, ऑड प्लेसेस की बात करें तो 1 + 3, और इवन प्लेस पे से कौन सा आ रहा है? 4, तो इनका अंतर 0 आ रहा है, मतलब ये संख्या जो है वो 11 से डिविजल है, तो ये भी हमारी प्राइम नंबर नहीं होगी। तो ये वाली संख्या जो होगी वो एक प्राइम नंबर होगी। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो यहाँ भी हमें अभाज्य संख्या बतानी है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 3 2 5 और एक 6, मतलब ये 3 से डिविजल है, तो ये वाली तो नहीं होगी। यहाँ पर देखो 3 2 5 6, ये भी 3 से डिविजल है, तो ये वाली भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब 173 का समझ में नहीं आया, तो 173 का हम लोग क्या निकालेंगे? पहले स्क्वायर रूट निकालो, कितना आ जाएगा भाई? 13 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 13 से पहले 13 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? 2 3, 3 का, जब 2 या 3 का तो पता ही है, 5 का भी पता है, तो 5 तक तो लिखते नहीं है, तो 7 के चेक कर लेते हैं, 11 से चेक कर लेते हैं और 13 से चेक कर लेते हैं। तो 7 का डिविजिबिलिटी जो रूल होता है अभी बताया था कि लास्ट संख्या का क्या कर दो? दोगुना करके घटा दो। तो 17 बचा, ये हो गया 3 दूनी 6, इससे घटा दो, कितना बचेगा? 7 में 6 गया 1, और ये बचेगा 11। तो मतलब ये भी संख्या क्या है? 7 से डिविजल नहीं होगी। 11 का रूल अभी बताया था कि ऑड प्लेसेस में आने वाला सम, इवन प्लेसेस में आने वाला सम, तो 4 - 7, ये कितना हो रहा है? 3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा 11 से। अब 13 का चेक कर लेते हैं। तो 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है कि लास्ट की संख्या को, जैसे 173 को हमें चेक करना है, तो लास्ट की संख्या का 4 टाइम कर दो। कितना है ये? 12 हो जाएगा। 17 प्लस इसका 4 टाइम कर देंगे लास्ट डिजिट का, तो 12 इसमें ऐड कर दो, 7 2 9, ये कितना हो जाएगा? 29। तो ये भी क्या है? मतलब ये 13 से डिविजल नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये वाली जो संख्या दे रखी है वो हमारी क्या है? एक प्राइम नंबर है। और यहाँ पर ऑप्शन डी को अगर हम चेक करें, तो ऑप्शन डी को अगर चेक किया जाए तो देखो 1 4 3, इसके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेस पे आने वाले अंकों का सम देखो, 1 + 3 माइनस के 4 कर दो, कितना हो जाएगा? 0, मतलब ये संख्या 11 से डिविजल है। तो ये भी क्या हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। इस प्रकार से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
संख्या इतने में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? जिसका निकालना उसके आगे जितने भी अंक लिखे हों उतने ही जीरो लगा दो। तो यहाँ पर 2 का निकालना है, 2 के आगे कितने अंक है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 जीरो लगा देंगे 2 में, ठीक है, 5 जीरो लगा दो। और यहाँ पर क्या निकालना है? 4 का स्थानीय मान निकालना है और इन दोनों का क्या करना है? अंतर निकालना है। तो 4 का स्थानीय मान 4 ये लिखा है, 4 के आगे 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो ये कितना बचेगा? 0 0 6 9 9 9। ये आ गया 1,99,600, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृत वर्गों का माध्य क्या होता है? 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के वर्ग क्या होते हैं? वर्गों को ये होता है, वो होता है n ऑफ n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो n पहली 10 प्राकृतिक संख्या है। अगर हमें औसत निकालना है तो योग बटे क्या करते हैं? संख्या करते हैं। तो अगर हम n तो हमारे क्या है? 10 दे रखा है ना, तो 10 दे रखा है, तो यहाँ पर 10 को लिख लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 से हमें ये 6 हो जाएगा। अब हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा जब हमें औसत निकालना है। तो इस प्रकार से ये 10 इससे 10 से हट जाएगा। तो कितना बचेगा फाइनली? 11 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइड बाई 6। ये 3 सते 21 और 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया? 77 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।